ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप दादा की ओर से और मधुबन निवासियों की ओर से, पावर ऑफ सकाश चैनल की ओर से और हमारे प्यारे मीठी दादियों की ओर से आपका दीदी जी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और साथ साथ में आप सभी व्यूअर्स, ब्यूटीफुल एंजल्स, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। तो चलिए अभी हम जल्दी जल्दी भाई जी की विशेषता सुने, क्योंकि भाई जी की विशेषता सुनते सुनते तो इतना आनंद आता है और धारणा मूर्त बनने की जैसी दृढ़ता मिलती है। तो हमारी प्यारी दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुनते हैं। ओम शांति दीदी। आज हम देखते हैं जगदीश भाई, एक निरंकारी व्यक्तित्व है। पूना मीरा सोसाइटी सब जोन की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अनुभव सुना रही हैं। बात 1985-86 की, माना 85-86 की है। शिव बाबा के यज्ञ में 81 में मैंने संपूर्ण रूप से सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया। शिव बाबा के यज्ञ में तत्पूर्व 1979 में मेरी अलौकिक टीचर ट्रेनिंग दिल्ली पांडव भवन में हुई, जिसमें जगदीश भाई जी ट्रेनिंग के टीचर थे। 1 मास की ट्रेनिंग में कई सारी ज्ञान की एवं धारणाओं की क्लासेस उन्होंने कराई। भाई जी की तेजस्वी और उमंग उत्साह देने वाली वाणी मेरे मन में उनके प्रति स्नेह और सम्मान निर्माण करने में निमित्त बने। जगदीश भाई जी तो अपने आप में बहुत महान, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत ही अमूल्य विश्व सेवाधारी और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मेरा इतना नजदीकी संपर्क उनके साथ नहीं था, क्योंकि वे दिल्ली में रहते थे और मैं पुणे में सुंदरी दीदी की पालना और संबंध में रहती थी। टीचर्स ट्रेनिंग होने के बाद मैं हर साल उनको राखी भेजा करती थी। हेडिंग है राखी की सौगात। सबसे पहले 1983-84 में मैंने उन्हें राखी भेजी और पत्र के अंत में लिखा कि भाई जी, राखी के बदले में बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे। आज से मुझे यही गिफ्ट चाहिए कि आप एक बार कोल्हापुर आइए। आश्चर्य की बात, मैं क्या कहूँ, 1 साल के बाद उनका पत्र आया, मैं कोल्हापुर आ रहा हूँ, 7 दिन आपके पास रहूंगा, जहां जहां मेरी सेवा लेनी है ले लेना। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर उन दिनों सेवा केंद्र बहुत छोटे छोटे थे, स्नान आदि की सुविधा ठीक नहीं होते थे। उस समय सेवा केंद्र पर कार, जीप आदि वाहन भी नहीं थे। विद्यार्थियों की संख्या भी उतनी नहीं थी। हेडिंग है भाई साहब की बोझ सच से जुड़े। भाई जी आए और कोल्हापुर, सांगली, गोवा इत्यादि स्थानों पर उन्होंने सेवा की। उस समय एक गीता पाठशाला थी अब्दुल ललाट में, वहां एक नया भवन बना था। उसके उद्घाटन के लिए उनको हम लेकर गए थे। अब्दुल ललाट कोल्हापुर से 70 किलोमीटर दूर है। जाते समय इचल करंजी शहर रास्ते में पड़ा, वहां भी एक गीता पाठशाला थी। जाते जाते उस शहर को देखते हुए भाई जी ने मुझे कहा, बहन यहाँ बहने रखो, अच्छी सेवा हो जाएगी। उनके ये वाक्य सिद्ध हुए। उनके कहने अनुसार हमने वहां 2 बहनों को रखा। वहां सेवा बहुत अच्छी होने लगी। बहुत बड़ा भवन भी बन गया। आसपास 30-40 गांवों में गीता पाठशालाएं भी खुल गई। इस प्रकार भाई साहब के बोल सच सिद्ध हुए। कोल्हापुर सेवा केंद्र की सेवा अर्थ जब वे आए थे तो हम उनको जहां भी बिठाए, जिस साधन में भी बिठाए, बैठ जाते थे। उन्होंने कभी कहा नहीं कि मुझे कार चाहिए, जीप चाहिए या अच्छी सुविधा चाहिए।
हम उनको कभी ऑटो रिक्शा से, कभी पैदल, कभी गाड़ी से ले जाते थे। हमने देखा कि हर बार वे समय से पहले तैयार रहते थे। नियमों में वे बहुत कटिबद्ध थे, सिवाय सेवा के, और कोई बात उनमें नहीं थी। बहनों के प्रति उनका बहुत आदर भाव था। एक दिन उन्होंने मेरे से कहा, बहन, आप में बहुत गुण है। मेरा मन गदगद हो गया। उनके ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। हेडिंग है, जगदीश भाई जी हमने अनेक रूप देखे। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मैं और गोवा की शोभा बहन उनसे मिलने गए थे। वे पलंग पर विष्णु समान लेटे हुए थे। उनको देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। और भाई जी बिल्कुल बेफिक्र बादशाह थी। अपने हाथों से हमें टोली खिलाते हुए उन्होंने कहा, आप दोनों बहुत अच्छी हो। मैं कहता हूँ दोनों के पास सेवा बहुत बहुत बढ़ेगी। सचमुच इस वरदानी बोलों का साकार स्वरूप आज हम देख रहे हैं। हमने उनके जीवन में यह देखा, जो बाबा कहे वही हमें करना है, न मनमत न परमत, परंतु श्रीमत श्रीमत और श्रीमत, पढ़ना और पढ़ाना, लव और ला, गंभीरता और रमणीकता, इकोनॉमी और इकनॉमी, ज्ञान और योग, सेवा और स्वपुरुषार्थ, इन सब का सुंदर संतुलन उनके जीवन में देखा। साथ ही साथ निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी का प्रैक्टिकल स्वरूप भी हमने उनमें देखा। जगदीश भाई जी, हमने अनेक रूप देखे। महावीर का भी देखा और अचल अडोल निश्चय के पैर वाले अंगद का भी देखा। ईश्वरी सेवा में हड्डी हड्डी देने वाले दधीची ऋषि का भी देखा। पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट की तरफ फुल अटेंशन देने वाले द बेस्ट गॉडली स्टूडेंट का भी देखा। त्याग का भी देखा, त्याग करने वाले त्यागी का भी देखा, और आदर्श टीचर का भी देखा। ऐसे बाप समान बड़े भाई जी को हृदय की गहराई से स्नेह संपन्न धन्यवाद करते हुए मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। देखा तो हमारी कोल्हापुर की बहन, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से वर्णन बताया कि कैसे जगदीश भाई जी ने जो कहा वो सच सिद्ध हुआ। प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है। ये प्रमाणित कि कैसे इचल करनी में भवन बना, बहनों को रखने से सेवाएं हुई, और आगे भी कोल्हापुर, गोवा इत्यादि स्थानों के लिए भी उन्होंने वरदान दिए, वहां पर भी सेवाएं पड़ी। अब देखते हैं, प्रेस में सेवारत रहने का आशीर्वाद और दृढ़ता भाई साहब ने दी। ज्ञानामृत पत्रिका की संयुक्त संपादिका ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन भ्राता जगदीश जी के साथ इस प्रकार अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। मई 2000 में मेरा शांतिवन परिसर में ज्ञानामृत प्रेस में सेवा अर्थ आना हुआ। आते मुझे जून 2000 की ज्ञानामृत के लिए लेख चयन करने, प्रूफ रीडिंग करने सेवाएं सौंपी गई। इसके कुछ समय बाद भ्राता जगदीश जी का अचानक शांतिवन में आना हुआ। उन दिनों इस परिसर में अब की तरह गहमा गही नहीं थी, थोड़े से भाई बहन थे। भ्राता जी दोपहर के 2 या 2:30 बजे आए थे। परिसर में सन्नाटा था, प्रेस भी सुनी सुनी थी। वे आकर प्रेस के प्रथम ऑफिस में बैठे। किसी ने मुझे बुलाया, कोई और 2-4 दिखे, उन्हें बुलाया, और हम 5-7 उनके चारों ओर खड़े हो गए।
एक माता ने पानी के लिए पूछा, उन्होंने मना किया। मैं बड़े संकोची भाव से उन्हें बस देख ही रही थी और सोच रही थी, कैसी महान हस्ती और इतनी सरलता। हम 5-7 को देखते हुए उन्होंने माँ वाक्य उच्चारण करने प्रारंभ कर दिए। मुझे ये स्वर्ण अवसर जान पड़ा। मैं उनकी एक एक बात को पूरी एकाग्रता के साथ मन बुद्धि में लिखती गई। मैंने महसूस किया यह एक एक लाइन ईश्वरीय सेवा में मेरे लिए नींव का काम करेगी। साहित्य के पुरोधा से साहित्य की उत्कृष्टता के लिए मिली वो मार्गदर्शना इस प्रकार थी। आप जिस स्थान पर खड़े हो उस स्थान का महत्व जानते हो। ये वो स्थान है जब भगवान के महावाक्यों को लिखा और छापा जाता है। यह इस यज्ञ का अति महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ जो छपता है उसे 7 महाद्वीपों में करोड़ों लोग पढ़ते हैं। अक्षर शापों, कल्याण तथा गोरखपुर की अन्य किताबों में ढूंढने पर भी गति नहीं मिलती, जैसे कि संपूर्णता का लक्ष्य है। हमारा भी ऐसा ही हो। पहले से सुधार है, परंतु अभी भी मार्जिन है और सुधार चाहिए। विदेशी अभी भी हमारी किताबों को कुछ नहीं समझते। वह स्थान मंदिर है। कई बार रहते रहते अपने स्थान का महत्व कम हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। अशुद्धियों की तरफ ध्यान दो। हेडिंग है प्रेस में ही सेवा में रहना। इस घटना के 3 महीने बाद एक दिन ज्ञानामृत तथा वर्ल्ड रिन्यूअल के संपादक आत्म प्रकाश भाई ने कहा, आपको जगदीश भाई ने मिलने के लिए बुलाया। वे सुखधाम में है। मैं मिलने जा रहा, आप भी चलिए। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं मन ही मन जो चाह रही थी, मेरे बिना प्रयास बाबा ने संभव कर दिया। खुशी में उड़ते हुए मैं आत्म प्रकाश भाई के साथ सुखधाम में उस कमरे में पहुंची। वे लेटे हुए थे। देखते ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और अपने सिरहाने के पास बैठा लिया। आत्म भाई सोफे पर बैठे रहे। भ्राता जी ने पूछा, आपको शांतिवन आए हुए और ज्ञानामृत की सेवा करते हुए कितना समय हुआ है? मैंने कहा 4-5 मास हो गए हैं। उन्होंने कहा पिछले 4-5 मास से मैं देख रहा हूँ ज्ञानामृत में व्याकरणीय गलतियां नहीं दिख रही हैं। आप बहुत लगन से अच्छी तरह से संभाल रही हैं। आप इस सेवा को छोड़ना मत, प्रेस में ही सेवा में रहना। तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब को लिखत किस प्रकार की चाहिए, कैसी चाहिए, और उस अनुसार से जब उनको मिल जाती है तो उनको तसल्ली मना एक आत्म संतोष होता है। तो आज यहीं तक देखते हैं। आज नवरात्रि के तीसरे दिन 9 तारीख के पुरुषार्थ को हम देखें तो हम क्या करेंगे। पहला न होने की वजह से हमने दूसरे दिन आपको पहले दिन का सुनाया, इसे हमारा अब दूसरा दिन ही कहा जाएगा। तो पुरुषार्थ हमारा रहेगा माँ दुर्गा, हमारे जीवन के दुर्गुणों को नाश करने वाली, सद्गुणों की प्रेरणा देने वाली माँ दुर्गा। आप भी अपने इस सम्मान में स्थित होकर के अमृत वेले भी योग करेंगे। सुबह भी 6:30 से 7 बजे तक करेंगे और सायकाल भी 5:30 से 7:30 तक योग करेंगे। योग पर जितना हम सभी का अटेंशन होगा तो बाबा की आश हम अवश्य पूरी कर सकेंगे। माँ दुर्गा के सम्मान को याद रखेंगे। ओम शांति। इतने वरिष्ठ दीदी जी भी इतना समय दे रहे हैं और हम भाग्यशाली है सभी ब्यूटीफुल एंजल्स कि दीदी जी के मुख कमल से हम भाई जी की विशेषता सुन रहे हैं। साथ साथ में हम दीदी जी को भी धन्यवाद करेंगे। तो सभी चैट बॉक्स में थैंक्स जरूर करिएगा दीदी जी के लिए। जी दीदी जी, थैंक यू सो मच। परम पिता शिव
शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा। घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई। चेतन में वो देवियाँ आ गई। शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। बन ज्ञान गंगा वो अमृत पिलाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो माँ बन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्ति। ओम शांति। और अभी हम कल मिलेंगे 8 बजे, 8:30 बजे। तो चलिए अभी कल तक के लिए गुड नाइट, ओम शांति। और वंस अगेन दीदी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे प्यारे मीठे बाप दादा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया।